नमस्कार मित्रों, मिशन एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे बात करने वाले हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान जैसे कि बोर्ड पर लिखा गया है, भारतीय संविधान से आशय ऐसे प्रावधानों से, अर्थात ऐसे प्रावधान जो भारतीय शासन में मूलभूत हो, ऐसा प्रावधान जो भारतीय शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और जिनके द्वारा किसी भी देश, अगर भारत की बात करें तो जिनके द्वारा भारत का शासन चलाया जाता है। जबकि अगर राज्य व्यवस्था की हम बात करें तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह भारत का संविधान का व्यवहारिक रूप है। यह भारत के संविधान का व्यवहारिक रूप है, जिसके तहत यह तय किया जाता है कि भारतीय संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं उनको व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। तो चलिए हम भारतीय संविधान सभा व उसके कुछ इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न इतिहासकार भारतीय संविधान या भारतीय पक्ष में संविधान बनाने के संदर्भ में क्या क्या कहे हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो बाल गंगाधर तिलक जी का आता है, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा बनाने की बात कही थी 1886 में। 1886 में उन्होंने स्वराज विधेयक पेश किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने की बात कही थी भारत में। उसके बाद नाम आता है महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान 1922 के दौरान यह बात कही थी कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। जबकि अगर आगे बढ़े हम तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया या नेहरू रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की। और यह भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व भारतीयों द्वारा पेश किया गया सबसे पहला लिखित और प्रत्यक्ष संविधान था। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई, जब मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध दो राष्ट्रों में बढ़ गया। जिसमें मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, जापान व इटली शामिल था। जबकि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत मुख्यतः ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जबकि सोवियत संघ, जो उस समय 1990 के विभाजन से पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था रूस को, तो सोवियत संघ इसमें शामिल था। तो 1939 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो विभिन्न देशों, मुख्य रूप से जिसमें मित्र देश शामिल हैं, मित्र राष्ट्र शामिल हैं, उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न लुभावने वादे किए गए, जिसके तहत 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स मिशन
प्रमुख है। उसके बाद मित्र राष्ट्रों के दबाव के फलस्वरूप 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना बनी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक 3 सदस्यीय मिशन भेजा, जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। पहला सदस्य पैथिक लॉरेंस, दूसरा सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, जबकि अलेक्जेंडर। जिसमें पैथिक लॉरेंस उस समय के भारत सचिव थे, जबकि स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे तथा अलेक्जेंडर उस समय के नौसेना मंत्री थे। इन्होंने कैबिनेट मिशन के समक्ष भारत 24 मार्च 1946, ये डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत प्रस्तुत हुआ। जिसके उपरांत कैबिनेट मिशन में प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। और यह संविधान सभा जो बनेगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के साथ बनेगा, जिसमें 389 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे, 93 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जो कि देशी रियासतों से संबंधित थे, जबकि 4 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर प्रांत से चुने जाएंगे। इसके अन्य सुझाव की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात कही गई थी। संविधान निर्माण से आशय कि भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान, जिसके तहत 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें से 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये उस समय के सबसे वरिष्ठ थे और जानकार भी इस प्रकार से। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उस समय 299 सदस्य 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें 299 सदस्य शामिल थे, जिसमें से देशी रियासतों ने उस समय जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उस समय देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया था तथा मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग गठित हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया था। उनका मांग एक अलग संविधान सभा या अलग संविधान बनाने को लेकर था। जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया
जबकि BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसके कुछ प्रावधानों को उसी समय तो लागू कर दिया गया, लेकिन उसके अन्य या पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका मेन कारण जो कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र से आशय है कि गणतंत्र से आशय उस व्यवस्था से है जिस देश में उस राष्ट्र का प्रमुख जो होता है। जैसे भारत में अगर बात करें तो भारत का प्रमुख मतलब, अगर अनऑफिशियल तरीके से हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए। जैसे कि ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो वहाँ के प्रमुख का, जो कि वहाँ का प्रधान भी होता है, उसको निर्वाचन नहीं किया जाता। इसलिए भारत में गणतंत्र अपनाया गया है जिसके प्रमुख को निर्वाचित किया गया है। संविधान निर्माण के अगर हम प्रमुख समितियों की बात करें तो उस समय संघ संविधान समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके राज्य संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो कि वल्लभ भाई पटेल थे। और जब सबसे प्रमुख जो समिति थी तो वो थी प्रारूप समिति। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि इसमें 7 सदस्य शामिल थे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार तथा निर्माता कहा जाता है। वास्तुकार व निर्माता दोनों शब्द ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं। अगर पहली संस्था की बात करें तो वो होती है संवैधानिक संस्था। और दूसरी होती है असंवैधानिक संस्था। जबकि तीसरा संविधानेतर संस्थाएं। संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, जबकि संविधानेतर संस्था। 3 संस्थाओं का जिक्र किया गया है। अगर हम संवैधानिक संस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत उस संस्थाओं की व्यवस्था की गई है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसका आशय जैसे कि वित्त आयोग, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर हम असंवैधानिक संस्था की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, लिट्टे, जिसके ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के निधन का भी आरोप लगा हुआ है। वो असंवैधानिक संस्था के रूप में घोषित है। जबकि हम संविधानेतर संस्था की बात करें तो इसमें 2 संस्थाएं शामिल हैं, एक सांविधिक और दूसरा गैर सांविधिक। अगर सांविधिक संस्था की अगर हम बात करें तो सांविधिक संस्था के अंतर्गत ऐसी संस्था जिसका उल्लेख तो संविधान में नहीं किया गया हो, लेकिन कानून के माध्यम से, जैसे कि
राज्यसभा में कोई विधेयक पेश करके, उसके बाद उसको लोकसभा में पेश करके और राष्ट्रपति की अनुमति से उसका संविधान में उल्लेख कर दिया गया हो, तो ऐसी संस्थाओं को हम सांविधिक संस्था कहेंगे। देखिए, अगर हम गैर सांविधिक संस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की मंजूरी से, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी से कोई कानून पारित कर दिया जाए। जैसे कि आपने सुना होगा नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आपने सुना होगा, वो एक गैर सांविधिक संस्था है। आगे हम बात करते हैं संविधान का निर्वचन। संविधान का निर्वचन, अगर हम इसके संविधान के निर्वचन की बात करें तो संविधान के निर्वचन से आशय है कि संविधान कितने भागों में, जैसे कि सर्वप्रथम इसके अंतर्गत भाग को रखा गया है, कितने भागों में विभाजित है। तो मूल रूप से 22 भाग थे संविधान निर्माण के समय, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। उसके बाद आता है अध्याय, जबकि उसके बाद आता है अनुच्छेद। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद, जबकि वर्तमान में 470 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद के जो बाद आती है वो होता है क्लॉज। जैसा कि आपने सुना होगा कि आर्टिकल 19 जो एक कोष्टक के अंदर बंद होता है उसे हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसे हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलेंगे। जबकि क्लॉज के बाद आता है सब क्लॉज, इसको आगंतुक भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अटपटा सा नाम लगता है, इसलिए इसको क्लॉज ही बोलिए। उसके बाद आता है सब क्लॉज। आपने ये भी सुना होगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, ऐसा बोला जाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो मूल रूप से संविधान की जो हम बात करने वाले थे उसके इतिहास के बारे में, उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। अगर आगे हम जैसे कि अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची से तात्पर्य क्या होता है? अनुसूची से तात्पर्य भारतीय संविधान में दी गई सूचियां हैं, जिसके माध्यम से उसके प्रावधानों को या उसके मुख्य प्रावधानों की बात कही जाती है। इसमें 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां शामिल थी। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। और लास्ट अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। तो अनुसूचियों के बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।